जय सीताराम। जय जय सीताराम। बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं बाल कांड भाग 2 राधे श्याम रामायण आप लोगों को सुनाती हूँ। आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे, सुनो कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञ की उनसे यदि युद्ध करे, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों का। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अभी ना जान निरे। लो राज ताज संपत सेना यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलो, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण हैं जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के बचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है। सब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गाधी सुवन के हो गए रक्त वड़े कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब वैनु। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन,
कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझ से यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहते हैं तो इनसे कुछ संकोच न कर, यह बड़े विचारशील मुनि है तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए रक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाधित नय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं, यह फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे यह ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर होगा। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच यह उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुबर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहाँ दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिशि, जिसके कुरा है मुस्कुरा कर पूछा रघुबर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र,
सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तिये थी, अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन को, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत्यु को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यों ही चलते चलते मिथिला अयोध्येश कुंवर पहुँचे, गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता है। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहीं वहाँ, और रक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ। किस भांति वहाँ का हो वर्णन, प्रकटी शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा अयोध्यावासी थे। कहलाते थे वो तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में, अर्धांगिनी पर है यह हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे विशुद्ध भरपूर हैं, और जब लगे भूलने देह दशा तो लिप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपत रह गए एकटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हो कृतार्थ दर्शन मिले आए हैं श्री मुनिराजू। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बधी ही जाती है कुछ ऐसा अद्भुत ने हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। बोली श्री सियावर रामचंद्र की जय।